सौरभ जी, मध्य प्रदेश में जो राजनीति है गुना की लोकसभा सीट की, तो वर्तमान में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से केपी यादव की टिकट काटी गई गुना में और सिंधिया को टिकट दी गई, वो केपी यादव सिंधिया के खिलाफ में भी नहीं गए हैं। कांग्रेस नया चेहरा तलाश रही है और जिस प्रकार के नाम सामने आ रहे हैं कि या तो कोई मुगावली के कोई राय साहब हैं, उनको कांग्रेस चेहरा बना सकती है, क्योंकि गुना बेल्ट में जो यादव बेल्ट है वो बहुत मजबूत है और यादव बेल्ट की एक खासियतें देखने को मिली कि जो उनका चेहरा होगा, उनकी समाज का चेहरा होगा, उसको पहले वोट मिलेगा। नहीं तो हमने तो सुना कि यादव 3 भागों में बट गया, वहाँ नहीं ग्रुप राय साहब के साथ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ हो गया। केपी यादव को अपना एक वर्चस्व है, राय साहब का अपना वर्चस्व, जो मुगावली से विधायक हैं उनका भी अपना एक वर्चस्व है। लेकिन केपी यादव जब सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े, जब सिंधिया थे तो बहुत सारे जो यादव थे वो बीजेपी के थे, मतलब कांग्रेस के थे। सिंधिया बीजेपी में आए, जब हार गए तो वहाँ पे बीजेपी के लिए कांग्रेसियों ने, जो कांग्रेस के थे, उन्होंने केपी यादव को जिताने के लिए वोट किया था। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो कांग्रेसी हैं या जो होता है कि यादव वोटर है, हाँ, वो ना कांग्रेस को है और ना बीजेपी को है, वो केवल यादव चेहरा के लाए वोट के लाए हैं। हाँ, मतलब ये पिछले दिनों जब चुनाव हुआ लोकसभा का जी, तो बताते कि कांग्रेस में केपी यादव थे और इनके बहुत खास व्यक्ति थे। बिल्कुल। ऐसी क्या स्थिति बनी होगी जिस समय इन्हें अलग निर्णय लेना पड़ा? केपी यादव चूंकि सिंधिया के खास थे, अपना एक राजनीतिक वर्चस्व भी वो रखते थे, चूंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और उनके परिवार पूरा राजनीतिक है, बच्चे डॉक्टर उसमें हैं, लेकिन ये भी डॉक्टर ही करते थे। अब केपी यादव ये चाहते थे कि उन्हें मुगावली से टिकट मिल जाए विधायक की। सिंधिया जी ने आश्वासन भी दिया था कांग्रेस की तरफ से कि भैया हम तुम्हें कांग्रेस से टिकट दिलवा दें। टिकट नहीं मिली तो इन्हें पार्टी छोड़ दी और सिंधिया के खिलाफ में चुनावी मैदान में आ गए। नहीं, आज सिंधिया जी मान लो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जात पात में विश्वास नहीं करते जी, और ये चुनाव जो है उसी जात पात को लेकर के लड़ा जाएगा क्या? देखिए, सिंधिया जी की जाति अगर जिस वर्ग से वो आते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन चूंकि उनको राजघरानों है, उनकी रियासत है वह, तो सिंधिया का एक वहाँ पे कद है। लोग महाराज के लिए कहीं ना कहीं समर्पित हैं, जो लोग करते हैं, चूँकि लगातार 10 बार जो वहाँ से जुड़ के उनका परिवार लगातार चुनता चला, उनके पिताजी जीतते चले जा रहे, सिंधिया जीतते चले जा रहे। कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था गुना से, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद या सिंधिया को मजबूर कर दो केपी यादव जैसे नेतन ने, या होता है कि वोटरन ने, होता है कि जनता ने, कि भैया महाराज बहुत होगा, इन्हें हटा रहे और हम अपने यादव जी को लेके आ रहे। लेकिन अब सिंधिया जब हारे और उन्हीं ने पूरा खेल ही बदल दो, अब खुद कांग्रेस ने बीजेपी वाले हो गए। लेकिन सिंधिया घराना की हम बात करें, राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी हो करती थी, उनके जो चिरंजीव थे माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे और ये भी कांग्रेस में वर्तमान में सिंधिया राजा साहब। तो ऐसी क्या स्थिति बनी होगी कि उन्हें उस मजबूत कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? वही तो कह रहे कि हार और शुरू से गद्दी पर रहने की आदत जी, क्योंकि अब रियासत तो खत्म हो गई जी, अब गद्दी पे जो चुन के आए वही बैठे, और सरकार हो चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, आप तभी कछु काम करा पे हो लोगन के जब आप पावर में हुई हो, पद पर हो। सिंधिया की एक खुद की काबिलियत जा है, उन्हें अपने ना तो कछु करने नहीं जा और करे सो बड़े बड़े हजारों करोड़ के काम कराए ना, छोटे मोटे काम क्या कराए। अब जो उनके लोग हैं ये सब हैं, तो उनके राजनीति में भी रहे हैं, अपनी जनता की सेवा करें, और जब जनता ने उन्हें नकार दो तो समझ गए थे कि कांग्रेस में रह के हमारा जनाधार खत्म होगा, तो मजबूरी में जो इज्जत उनकी लुट गई जी, वो इज्जत को बचावे के लिए कांग्रेस के दामन को उन्होंने छोड़े और बीजेपी के दामन को उन्होंने पकड़े। और भी अंदर की कई कहानियां हो सकती, कई दंत कथाएं होती हैं कि कई बड़ी बड़ी पंचायतें फंस रही थी। हाँ। ग्वालियर के खुद के कई काम लटके थे, तो हो सकता ई चक्कर में आ गए हुए। और जिन किसानन को बहाना ने लाओ है मध्य प्रदेश में कि किसानन को कर्ज माफ नहीं हो, सो हम चले गए। लेकिन अगर कर्ज माफ कराने हो तो बीजेपी की सरकार में आपने जाकर बीजेपी में जाकर सरकार बना दी, फिर कर्ज माफ करा दे। अबे मोहन यादव मुख्यमंत्री, अबे कर्ज माफ की घोषणा करा देते, नहीं करा पाए।
इको मतलब स्पष्ट है, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में अपनी खोई राजनीति को वापस पावे के चक्कर में गए थे। और अब हम कुछ दिन पहले पिछोर में थे जी, तो उतरे के बीजेपी बाय जाकर के जिन कांग्रेसियन से हम लड़े हैं 30-30 साल लड़ गए हम, तो मुकदमा हमारे 3 पीढ़ी ने मुकदमा झेले भाई, कांग्रेसी आज हमारी मुड़ी पे बैठ के और मंच पे बैठ रहे। देखिए केपी सिंह की टिकट काटने के बाद जी आज भारतीय जनता पार्टी के वोट बंटवारे जैसी स्थिति है। बिल्कुल है। ऐसी स्थिति में केपी सिंह जो केपी यादव हैं, केपी कक्काजू जी, उनकी भी एक अपनी पकड़ है। वो बात एक अलग है कि चुनाव में घेर के उन्हें कैसा क्या किया वो बात एक अलग है, लेकिन उनकी एक अलग पकड़ है, पहचान है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए आचार्य जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। केपी सिंह कक्काजू चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उन्हें जो लग रहा था कि हमारी जो हमारा वोट है पिछोर में अब की खिसक रहा हो, और सिंधिया के जावे के बाद केपी सिंह कक्काजू कमजोर भय जो अभी मान नहीं आया, क्योंकि उनके संगे उनके समर्थक गए, उनके संगे बहुत सारे यादव जो हैं, जो सिंधिया समर्थक यादव हैं, वे भी गए। इसलिए केपी सिंह जो अंतरण देख रहे थे कि 10-20 हज़ार वोटन से जो हार की स्थिति बन सकते है, कि हम जब मिले थे तो हमने स्पष्ट बोली थी कि आप 12,000 वोटन से आपको हार की स्थिति में हो जी। हमारे और केपी सिंह कक्काजू के बीच की चर्चा थी। अब वहाँ पे उनने उसके बाद उन्हें स्विच करे, लोगों को एक संदेश दे को जो प्रयास करे कि हम छोर से पूरी चले गए, होते कि जनता ने हमें साथ में सो हम हार गए, पिछोर से हमें जो प्रीतम लोधी उनने नहीं हराओ। अब इस चुनाव में केपी सिंह कक्काजू को अगर वापसी करने हैं आगे की राजनीति में, सांसदी को तो वे नहीं लड़ रहा जो हमें लग रहा हो जी, लेकिन लेकिन वे अपनों विधायकी के लिए फिर से पिछोर में आज से 5 साल बाद फिर आए चुनाव लड़वे जो लग रहा हो। अब देख रही बात हुई है कि अबे तक जो पिछोर सिंधिया को जिताता हो, मतलब अबे जिताओ एक बार, उसके बाद हरा दो, तो उनको एक बार चुस्की लड़ाई चल सिंधिया और केपी सिंह कक्काजू के खिलाफ। तो अगर सिंधिया को अब के चुनाव में पिछोर लगभग 1.5 लाख वोटन से हराऊ थे, मतलब कहवे को कि बीजेपी के 1.5 लाख, मतलब बीजेपी के 1 लाख निकल में और कांग्रेस के 1.5 लाख वोट होते निकलते हैं, तो प्रीतम लोधी की हार मानी जाए और केपी सिंह कक्काजू को कद बढ़ जाए, और उनके जो हताश निराश और टूटत जा रहे कार्यकर्ता हैं, टूटत जा रहा कार्यकर्ता कि अब तो कक्काजू गए और प्रीतम लोधी को कब्जा होगा, अब तुम बीजेपी में रहे, जब हमारी दुकान चलवे, चाहे ट्रैक्टर चलवे, चाहे दारू बिक पावे। तो अब वे लोग एक बार दम लगाए कक्काजू के माध्यम से, कक्काजू एक बार तुम 1.5 लाख वोट लेता हो और प्रीतम लोधी के निकर में मतलब 1 लाख वोट, तो जो लगे कि कक्काजू नहीं हते सो हारे। अब तो बहाना है कि हम तो ऐसे लड़े मतलब लोधी। लेकिन जो एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, एक और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ जात पात नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में जात पात को दृष्टिगत रखते प्रीतम लोधी को बनाए प्रत्याशी। बिल्कुल। इसके पिछले का हम चुनाव देखें कि यादव बाहुल क्षेत्र है, केपी सिंह यादव को, डॉक्टर केपी सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया। राजनीति तो आज भी कहीं ना कहीं उनके आसपास जाति तक घूम। आचार्य जी, समाजवादी पार्टी पे जातिवाद के आरोप लगत, बीएसपी पे जातिवाद के आरोप लगत, बीजेपी दूसरन पे जातिवाद के आरोप लगाओ, ऊ पे आरोप नहीं लगत कहूँ के, जबकि राजनीति बिना जाति के चल नहीं सकत। देखिए हमारे केपी यादव के अलावा और कोई को टिकट देते बीजेपी से सिंधिया के खिलाफ तो वह प्रचार नहीं कर पाता उस समय। बुंदेलखंड में लोग जात पात के आधार पर टिकटों का बंटवारा करते हैं। बिल्कुल। और बुंदेलखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ भी यही स्थिति है। बिल्कुल। तो जो लोग कहते हैं कि जात पात नहीं, जैसे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हमें जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करो, तो क्या ये सिंधिया ही जमात की राजनीति कर पाएंगे? सिंधिया की जात तो है नहीं जी, जात के बेहू जात में उनके सीमित लोग हैं, तो सिंधिया जमात की राजनीति करत, सिंधिया जात की राजनीति नहीं करत। उनके लाए चाहे वो एक छोटो आदमी हो चाहे बड़ो आदमी हो, सबको बराबर रखें, चूंकि हर कोई सिंधिया नहीं पहुंच पे, ना हर कोई खड़ो हो पे। लेकिन सिंधिया चूंकि महाराज हैं तो महाराज के हिसाब से भी अपना गेटअप बनाए हैं कि हमें सब बराबर हैं। और अब चूंकि जातिगत नेताओं को, जिनको जितने जिस क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है उन्हें नहीं पकड़े, चुनाव हार जाए। और शायद पिछला चुनाव हारवे को कारण जो ये रहो नहीं, जो सामंतशाही व्यवस्था है, सामंतशाही व्यवस्था में रहता है कि पहले ही राजा पेट से पैदा होता था, अब पेटी से पैदा होता है। तो क्या राजा मान के चला जाए? नहीं, मतलब जो है सामंतशाही व्यवस्था लौट के राजा को आजाद ने कहा अपना वर्चस्व। बिल्कुल। राजा को आजाद भारत में अगर राजा बनने हैं तो पेटिए से निकलने आए,
राजा अभी तक बनता है राजा, हाँ। पेटी से निकलने करके, लेकिन जनता ने पिछले चुनाव में वो पेटी से दूसरे राजा को निकाले तो जी को नाम केपी यादव हतो। नहीं, अगर मान लो ऐसी स्थिति बनी कि ये राजा और वो जनता यानी प्रजा, यानी प्रजा, बुंदेलखंड में प्रजा प्रजा कैसे पढ़ने के लिए है प्रजा? बिल्कुल हकीकत है, जनता को केवल नेता यूज कर रहे हैं। वोट के टाइम पे पाँव जब एक बार पाँव पर भी है, उसके बाद 5 साल बेपरवाह है, जा स्थिति है। और ईखों लेके हर पार्टी वही कदम पे आगे बढ़ जा रही है। अभी किसी ने एक व्यंग किया था कि चुनाव 2 चरणों में होंगे। बोले पहले चरण में नेता जनता के चरणों में और दूसरे चरण में जनता जीतने के बाद जनता नेता। बिल्कुल वही हो रहा हो। तो क्या ये सही है? बिल्कुल हकीकत है, केवल ये कछु दिन के दिखावा करत पाँव परवे को जी। ई के बाद जास्ती हो कि बे अकेले बैठे और जितने कार्यकर्ता चमचा चले आ रहे मूड धड़ धड़ के पाँव पर हैं। या अकेले एक जगह की बात नहीं कर रहे, जब नेतन की बातें कर रहे, हम अकेले सिंधिया जी की बात नहीं कर रहे, मतलब आम उस पर लागू हो। और चूंकि मोदी जी ने कही थी कि भैया चरण वंदना बंदरन दो, लेकिन उनके मंत्री सबसे ज्यादा पाँव पर आ तो रहे हैं। कुल मिला के बताइए कि जो झांसी से लगी हुई सीट है मध्य प्रदेश में, गुना, और मध्य प्रदेश में भी सरकार है जी उसी दल की, मोहन यादव, और उत्तर प्रदेश में सरकार है। बिल्कुल। तो दोनों सरकारों पर इस सीट का क्या असर पड़ेगा? वो ये द्वंद्व की राजनीति। देखिए, सबसे अच्छी चीज उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी सरकार ने एक रेपो क्रिएट करी है। हम लोग लगातार बुंदेलखंड घूम रहे हैं तो वो लगत भी है, जितनी शांति सुकून उत्तर प्रदेश में है वो मध्य प्रदेश में अब भी नहीं है। मध्य प्रदेश में आज भी सामंतशाही ताकतें उते कब्जा करे हैं, और अगर तुम ज़्यादा बोले तो मुँह को चढ़ जाओ जे, नहीं कुचरे जाए तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से कुतर जाओ जे, उते जा स्थिति आज भी है। इसलिए जनता होते कि जो चाहते कि हम ऐसे आदमी के संगे रहे जो हमें सुरक्षित बनाए रहे। इतने यूपी की जा स्थिति है कि हम DMSP न चले जाएँ, विधायक सांसद की शिकायत कर दो, उन्हें जो डर लगन लगे कि यह सुनियो कि मुख्यमंत्री का मुकदमा लिखवाओ, तो इतने स्थिति अलग है। इतने एक प्रकार से यहाँ जनता को राज है, और उते उन सामंतशाही ताकतों को राज है। जी को अब कुछ दिन पहले बीजेपी के नेतृत्व ने वो हटा है, बड़े बड़े नेता को साइड में कर दो, मुख्यमंत्री को चेहरा ही बदल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामंतशाही, बहुत ज़्यादा तानाशाही मध्य प्रदेश के अंदर भर गई थी, और ये असुरक्षा का भाव वोटरन के अंदर आ रहा हो, तो आम जनता के अंदर आ रहा, तो इस चक्कर में बार बार तो कांग्रेस की हवा बन रही थी। नहीं, तो उत्तर प्रदेश में एक मंदिर के मुद्दे लेकर के सरकार का परिवर्तन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं कि सामंतशाही व्यवस्था सरकार नहीं, हम बताते रहे मध्य प्रदेश यूपी की बात कर रहे हैं, मंदिर को मुद्दा यूपी में लगाओ, और लेकिन मंदिर के संगे संगे तक बड़ी कर्ज माफी भी करी गई थी किसानन की, 1-1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ, 36,000 करोड़ को कर्ज माफ करवे के बाद या बीजेपी ते आई उत्तर प्रदेश में, बनना लफड़ा हो जाता नहीं। लेकिन जिस मंदिर की बात कर रहे हैं आज, वो मंदिर क्या वहाँ बना है गर्भगृह पर, जहाँ जन्मभूमि है वहाँ से कितनी दूर बना? बहुत तर्क हो सकत कि मंदिर के तय बने, वो संत समाज को मैटर है, वो तय कि जो हमारे तय कि शंकराचार्य हैं, जिन्हें हम आदि शंकराचार्य भगवान को रूप मानते हैं, उनकी बात कर सकते। लेकिन अब जब राजनीति जितने आवी हो गई, आज कल्पना करो मोदी जी शंकर जी के रूप में घूम रहे हैं, उनकी सहमति हाथ में भाला लाए, हम धर्माचार्य कह रहे हैं या मठाधीश कह रहे हैं, उनकी सहमति तो इस बारे में ली नहीं गई।